हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स के बारे में। तो लास्ट की क्लास में हम लोगों ने मैग्नेटिक मटेरियल्स और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में जान लिया था, यानी कि हमने जान लिया था चुंबकीय और अचुंबकीय तत्वों के बारे में। मैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल होते हैं जो मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि दोज मटेरियल विच अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट। वहीं पर बात करें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच रेपल और यू कैन से दैट विच डू नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट, यानी कि चुंबकीय तत्व वह तत्व हो गए जो चुंबक से चिपकते हैं। तो ऐसे जो भी तत्व आपके आसपास हैं जो चुंबक से चिपकेंगे उन्हें हम चुंबकीय तत्व कहेंगे। उसी प्रकार से ऐसे तत्व जो चुंबक से नहीं चिपकते उनको हम अचुंबकीय तत्व कहते हैं। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम जानेंगे कि ध्रुव भी होते हैं एक चुंबक के पास, यानी कि मैग्नेट के पास पोल्स होते हैं। आपने काफी बार सुना भी होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव एक चुंबक में होता है। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं कि क्या होता है उत्तरी ध्रुव और क्या होता है दक्षिणी ध्रुव, और जब उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के पास रखा जाएगा, यानी कि व्हेन अ नॉर्थ पोल इज बीइंग प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ साउथ पोल, देन व्हाट हैपेंस। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ और देखते हैं और जानते हैं इस कॉन्सेप्ट को। हमने देखा मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट, यानी कि जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। वहीं पर अचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ हो गए जो चुंबक से नहीं चिपकते या चुंबक के पास नहीं जाते। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट की, यानी कि चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं। तो इसको समझने के लिए क्या किया गया, स्प्रेड सम आयरन फाइलिंग्स, यानी कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़े या बुरादा आप कह सकते हो, लोहे का बुरादा आपने किसी शीट यानी कि किसी पेपर के ऊपर फैला दिया। अब आपने क्या किया, एक छोटा सा चुंबक इसके पास लेके आते हो और टैप द पेपर, ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस। और आपने क्या किया, इसके ऊपर एक चुंबक रखा और हल्का सा उस पेपर को टैप किया, यानी कि हल्का सा उस पेपर को हिलाया। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जितने भी चुंबक का लोहे का बुरादा था वो इस तरीके से चुंबक पर चिपक गया। देखो यहाँ पर चिपक गया, बीच में थोड़ा कम आपने देखा होगा, लेकिन साइड साइड में बहुत ज्यादा ये बुरादा चिपक चुका है किसी एक चुंबक से। तो ये बात तो हम बचपन से ही जानते हैं कि लोहा जो है एक चुंबक पे चिपकने वाला पदार्थ है, यानी कि लोहा यानी कि आयरन इज अ मैग्नेटिक मटीरियल, क्योंकि ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। यानी कि जो हमारा लोहा है वो एक चुंबकीय पदार्थ है। तो हुआ क्या, जब हमने इसे ऑब्जर्व किया तो जो आयरन की फाइलिंग्स थी, यानी कि जो लोहे का बुरादा था, वो किसी जगह पर तो ज्यादा चिपक गया और किसी जगह पर कम चिपका है। चिपका तो है पर कहीं पर वो बहुत ज्यादा चिपका है और कहीं पर बहुत कम, यानी कि कहीं पर वो बहुत ज्यादा आकर्षित हुआ है और कहीं पर बहुत कम आकर्षित हुआ है, यानी कि वो बहुत ज्यादा कहीं पर अट्रैक्ट हुआ है और कहीं पर बहुत कम अट्रैक्ट हुआ है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एस लिखा है और एन लिखा है, तो इनके पास से बहुत ज्यादा चिपका हुआ है, बहुत ज्यादा झुंड यहाँ पर लगा हुआ है। आप कह सकते हो घनत्व बहुत ज्यादा है, यहाँ पर क्राउडेड है, भीड़ भाड़ बहुत है। जबकि बीच में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत कम है, यानी कि इतनी भीड़ भाड़ नहीं है, इतना क्राउड यहाँ पर नहीं है। हमने यही देखा कि जब हमने आयरन की फाइलिंग्स को एक चुंबक के पास फेंका, तो यहाँ पर हमें ये चित्र जो दिखा, तो इसमें से हमें देखने को मिला कि बहुत सारा जो चुंबक है, या मैं बोलूं बहुत सारे लोहे का बुरादा जो कोने हैं, कोनों पर, छोरों पर चिपक गया और बीच में बहुत कम बुरादा चिपका है। वाइल वेरी फ्यू आयरन फाइलिंग स्टिक एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मैग्नेट, यानी कि बचे हुए हिस्से पर बहुत कम ही बुरादा चिपका हुआ है। जो एंड हैं, जिन पे जो एंड है मैग्नेट के, यानी कि जो कोने हैं इस चुंबक के, उन्हीं को पोल बोला जाता है चुंबक का। यानी कि जो ये कोने हैं जिनमें सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रहा होगा चुंबक चिपका, लोहा चिपका हुआ है, इन्हीं को पोल्स कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, और इसी को कहा जाता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो जो सबसे ज्यादा लोहे का बुरादा चिपका हुआ था वो हमेशा पोल्स में ही चिपका हुआ होगा, चाहे चुंबक किसी भी आकार का क्यों ना हो। यानी कि मैग्नेट किसी भी शेप का हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो लोहा या आयरन फाइलिंग्स चिपकी हुई होंगी वो हमेशा पोल्स में ही चिपकी हुई होंगी, ध्रुव में ही चिपकी हुई होंगी। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई चुंबक आप बनाएं और उसमें सिर्फ एक ही ध्रुव हो, नॉर्थ नॉर्थ, उसमें दोनों ध्रुव होंगे, नॉर्थ और साउथ, यानी कि उत्तरी भी होगा दक्षिणी भी होगा। इफ अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस, अगर एक चुंबक को आप छोटे से टुकड़ों में तोड़ भी देते हो,
नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा ही आपको प्राप्त होंगे और हमेशा पेयर में यानी कि जोड़ों में मिलेंगे, चाहे वो छोटा सा चुंबक हो, चाहे वो कितना भी बड़ा चुंबक हो, यानी कि नॉर्थ और साउथ हमेशा मिलते हैं, दो पोल आपको हमेशा मिलेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, दो पोल आपको हमेशा मिलेंगे, ठीक है। अ सिंगल नॉर्थ पोल और अ साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट, यानी कि कभी भी आपको सिंगल नॉर्थ पोल नहीं मिलेगा या सिंगल साउथ पोल नहीं मिलेगा। चलिए फटाफट से इसे नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो जब आप लोहा छिड़केंगे एक बार मैग्नेट के पास, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो लोहे का बुरादा है वो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव यानी कि चुंबक के ध्रुव पे ही आपको चिपका हुआ मिलेगा, या आप कह सकते हो आपको सबसे ज्यादा ध्रुव पर ही लगा हुआ मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ध्रुव पर होता है, जिस कारण जो चुंबक या लोहे का बुरादा था वो ध्रुव पे सबसे ज्यादा चिपका। सो हम कैसे ध्रुव बताएंगे, तो दीज एंड ऑफ द मैग्नेट आर नॉर्थ आर कॉल्ड टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, यानी कि इन पोल्स को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलेंगे, जहां पर सबसे ज्यादा हमारा ये लोहे का बुरादा चिपक रहा है। मोस्ट ऑफ द आयरन फीलिंग्स स्टिक टू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट ऑफ एनी शेप, सबसे ज्यादा जो लोहे का बुरादा चिपकता है वो हमेशा कहाँ चिपकेगा, ध्रुव की तरफ चिपकेगा। अब चाहे वो किसी भी शेप यानी कि किसी भी आकार का हमारे पास चुंबक हो, चाहे वो आई बार हो, चाहे वो बार मैग्नेट हो, आई शेप मैग्नेट हो, यू शेप मैग्नेट हो, रिंग शेप मैग्नेट हो, ध्रुव पे हमेशा सबसे ज्यादा क्या चिपकेगा, हमारा लोहे के टुकड़े चिपकते हैं या लोहे का बुरादा हमारा स्टिक होता है। फाइंडिंग डायरेक्शंस, अब हमें कैसे पता लगेगा कि क्या दिशा होती है। तो आपने क्या किया, सस्पेंड अ बार मैग्नेट विद अ थ्रेड टाइड टू द मिडिल ऑफ द मैग्नेट एज शोन। आपने क्या करना है, एक चुंबक लेना है, रस्सी से बांधना और उसको लटका देना है, जैसे किसी किताबों की हेल्प से आपने रस्सी को दबाया और ये चुंबक आपने लटका दिया। यू मे नीड टू एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग टिल द मैग्नेट इज बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टली, और तब तक आपको क्या करना है, इस धागे को बैलेंस करना है जब तक ये धागा बैलेंस ना हो जाए। नाउ रोटेट द मैग्नेट जेंटली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब क्या करना, हल्का सा मैग्नेट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोटेट करना है, यानी कि घुमाना, और पोजीशन मार्क कर देना इसकी, मार्क द पोजीशन करस्पॉन्डिंग टू द एंड ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड के हिसाब से इसकी पोजीशन मार्क कर देना और नीचे पेपर लगा देना। अब क्या करना, जो दोनों पॉइंट है इन लाइन के देखते रहना, ज्वाइन कर लेना। अब इससे इंडिकेट हो जाएगा हमारा, जैसे आपने क्या किया, घुमा 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 रुका, आपने एक लाइन खींच दी इस पेपर में, तो इससे इंडिकेट लग जाएगा कि आपका जिस दिशा में ये चुंबक विराम अवस्था में आ रहा है, मैग्नेट रेस्ट में आ रहा है, यही जो दिशा है वो नॉर्थ और साउथ है। यानी कि आपने इसको घुमाया और उसके बाद छोड़ दिया, तो ये वापस घूमेगा 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 और एक टाइम ऐसा आएगा कि एक दिशा पे ये रुक जाएगा। जिस दिशा पे ये रुक गया वहां पर से आप क्या मार्क कर देना, इसका एक कोना आपका नॉर्थ पोल और एक कोना आपका साउथ पोल हो जाएगा। फिर से रोटेट करना मैग्नेट को, जेंटली पुश करना और वेट करना कि ये किस दिशा पे रुक रहा है, या क्या ये सेम उसी लाइन पे रुकेगा जो आपने पहले ड्रॉ की थी। आपने एक ऐसे लाइन खींची थी, आपने पहले इसको ऐसे घुमाया, उसके बाद ये ऐसे रुका जैसे मैंने नीचे लाइन खींची है, अब आपने दोबारा इसको ऐसे घुमाया, रोटेट किया, और अब आप रुके, तो क्या ये ऐसे ही रोटेट करके फिर से अपने स्टेट रेस्ट में आ जाएगा। आप देखेंगे तो वो उसी अवस्था पे वापस आएगा। इसका मतलब जो डायरेक्शन होती है वो मैग्नेट की फिक्स होती है। चलिए नोट करेंगे इस पॉइंट को भी। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डायरेक्शन डज दिस लाइन इंडिकेट्स अलोंग विच द मैग्नेट रेस्ट। तो ये जो लाइन है ये क्या बताती है, कौन सी दिशाएं बताती है हमें,
क्या हम इसे बता सकते हैं? तो देखो, अगर हमने नोटिस किया होगा डायरेक्शन के बारे में, जो सनराइज होता है और सेट होता है, यानी कि सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, तो हमारे पास एक अप्रोक्सीमेट आइडिया होता है कि ईस्ट कहाँ है और वेस्ट कहाँ पे है ना? सूरज जहाँ से उगता है और जहाँ पर ढल जाता है, हमें इसका मोटा-मोटा आइडिया होता है कि पूर्व कहाँ है, पश्चिम कहाँ है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैग्नेट को भी वेस्ट और के अलोंग से हम उसकी डायरेक्शन लोकेट कर सकते हैं। यानी कि जिस दिशा पे चुंबक रुकेगा, वहां से हम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है, अगर आप उसको रेस्ट में छोड़ दोगे, यानी कि अपने आप ही उसको छोड़ दोगे, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के हिसाब से आके अपने आप को रेस्ट पे ले आता है। तो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट जो होता है वो नॉर्थ सीकिंग पोल कहलाता है, यानी कि नॉर्थ की तरफ आने वाला जो नॉर्थ पोल कहलाता है, और साउथ की तरफ आने वाला साउथ पोल कहलाता है। ऐसी जब आप एक्टिविटी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से नॉर्थ और साउथ पोल हमारा किसी चुंबक का मिलता है। तो देखो, हमारे पृथ्वी पे भी नॉर्थ और साउथ होता है ना, उत्तरी और दक्षिणी। तो जब हम यहाँ पर इस चुंबक को घुमाएंगे तो ये भी नॉर्थ और साउथ के हिसाब से पृथ्वी के क्या हो जाएगा, अपने आप को अलाइन कर देगा, और हम यहाँ पे कहेंगे कि यस, जो चुंबक है वो बेसिकली क्या करता है, अपनी डायरेक्शन बता सकता है नॉर्थ और साउथ अर्थ की दिशा के अनुसार। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से हम एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, यानी कि जब हम एक चुंबक को लटकाएंगे तो वो हमारे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को बताएगा, और पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के हिसाब से अपने आप को अलाइन कर देगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।